टेस्ट दी continuity at the function at origin given y f x y equal to x square minus y square by x square plus y square the root over for x not equal to 0 y not equal to 0 0 for x equal to 0 y equal to 0। ठीक है, तो हमको ये प्रूव करना पड़ेगा, मतलब ये करना पड़ेगा कि जब हम x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 ले कर अगर x का वैल्यू भी 0 निकालेंगे और y का वैल्यू भी 0 निकालेंगे, जो यहाँ पर दिया गया है कि इक्वल टू 0, तब ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा वरना नहीं होगा। ठीक है, हमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि x का वैल्यू जब 0 लेंगे और y का वैल्यू जब 0 लेंगे तब ये फंक्शन का वैल्यू भी 0 आना चाहिए। ठीक है, जब x का वैल्यू पुट करेंगे इस फंक्शन में 0 आना चाहिए और y का वैल्यू जब पुट करेंगे इस फंक्शन में 0 आएगा, तब हम बोलेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस से बनना नहीं है। ठीक, इक्वल टू में जो ये आंसर दिया गया है, ठीक है, इक्वल टू 0, अगर x का वैल्यू पुट करने पर भी 0 आएगा और y का वैल्यू पुट करने पर भी 0 आएगा, तब हम बोलेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक, तो चलो लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0। ठीक, फिर हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, लिमिट हम लेंगे y टेंस टू 0, फिर हम y का वैल्यू ले रहे हैं तो माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई होगा। ठीक, तो इसका आंसर आएगा 0। फिर हम लेंगे लिमिट एक्स वाई टेंस टू फिर लेंगे हम लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब हम लेंगे x का वैल्यू 0, x टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स, इसका वैल्यू आ गया 0। तो मैंने क्या बोला था, जब x का वैल्यू भी 0 आएगा और y का वैल्यू भी 0 आएगा, वो लिमिट जब हम एग्जिस्ट करवा रहे हैं तब भी, और जब कंटिन्यूटी टेस्ट कर रहे हैं तब भी, अगर x का वैल्यू भी 0 आया, y का वैल्यू भी 0 आया, तो अब हम और एक बार y इक्वल टू mx पर टेस्ट करेंगे कि वो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तब हम तो सो y इक्वल टू mx वी हैव। ठीक, अब हम लिखेंगे लिमिट y इक्वल टू mx। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस mx का होल स्क्वायर बाई, फिर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस तो ये हो गया है पास। ठीक है, इतना आया। फिर x टेंस टू 0 लेंगे हम। ठीक है, x टेंस टू 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, इसका आंसर भी 0 आएगा। जब हम y इक्वल टू mx और x टेंस टू 0 लेंगे तो इसका आंसर भी 0 आएगा। अब हम बोलेंगे कि एट origin this function is continuous। ठीक, तो हम y इक्वल टू एम एक्स और x टेंस टू 0 लेकर देखेंगे तो इसका वैल्यू 0 आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाकर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स वाई, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2y एक्स वाई नॉट इक्वल टू 1 2 और एक्स वाई इक्वल टू 1 2। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, x का वैल्यू 1 लेंगे और y का वैल्यू 2 लेंगे और फंक्शन में पुट करेंगे। अगर दोनों का वैल्यू 0 आ गया तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अगर 0 नहीं आया तो हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, लिमिट x y टेंस टू 1 2 और हमारे पास है ये एक्स स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू लिमिट लेंगे y टेंस टू 2 पर, तो ये होगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा 5। और एक बार लेंगे लिमिट एक्स वाई टेंस टू 1 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2y लिमिट x टेंस टू 0, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इसका आंसर भी आ गया 5। तो हमको क्या चाहिए था, 0 चाहिए था, तो 0 नहीं आया, 5 आया। तो हम लिखेंगे कि दिस फंक्शन does not continuous। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, हमको चाहिए था 0 0, तो 5 आया है, तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक, फिर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और
सो दैट एफ एक्स वाई तो हमको दिखाना है ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो हम लेंगे कि सो दैट एफ एक्स वाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब x इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू 0 इज डिसकंटिन्यूअस एट ओरिजिन व्हेन f 0 पर 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये डिसकंटिन्यूअस है, तो हम इसको प्रूव करेंगे कि ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो हम लेंगे लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 फंक्शन है हमारे पास एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हम लेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर, ठीक, एक्स टेंड्स टू 0, तो ये हो गया हमारा 0 वाई वाई स्क्वायर, तो हमारे ये आ रहा है 0, ठीक। फिर एक बार लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हम लेंगे लिमिट वाई टेंड्स टू 0, तो ये होगा 0 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर भी 0 आ रहा है और यहाँ पर भी 0 आ रहा है, तो हम और एक बार देखेंगे y इक्वल टू एम एक्स पर, सो ठीक, we have, हम लेंगे लिमिट y इक्वल टू एम एक्स टेंस टू 0 एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा एक्स एक्स और +1, ठीक है। तो इसका आंसर आया हमारे पास, जब हम y इक्वल टू एम एक्स पर देखें तो m बाई एम स्क्वायर प्लस 1 आया है, ठीक है। अगर ये भी 0 आ जाता तो हम बोलते कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इतना ही था क्वेश्चन हमारे पास, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।